नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 8 दिसंबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 9 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। इस समय देखेंगे तो आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में आपको बादल नजर आएंगे। जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगिट बाल्टिस्तान लद्दाख के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर इस समय काफ़ी घने बादल हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी इस समय बादल नजर आ रहे हैं। कुछ बादल गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बादल नजर आएंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र हैं, तेलंगाना के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर बादल हैं और कहीं कहीं पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश के रूप में देखने को मिल रही हैं। और इसके अलावा यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और यहाँ पर भी इसमें काफ़ी घने बादल नजर आ रहे हैं। और गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की ओर जो बादल पहुंच रहे हैं वो यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी का सिस्टम इस तरह से आगे बढ़ा था अरब सागर की खाड़ी से होते हुए वो यहीं पर एक सर्कुलेशन के रूप में बना, तो उसके प्रभाव से यहाँ पर ये बरसने के बाद जो बादल हैं वो इस तरह से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं जो बंगाल की खाड़ी में अभी एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है वो आज भी एक निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में ही बना हुआ है। और यह आप देखेंगे तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्सटेंड अप टू मिडल लेवल्स इट लाइक्स टू मूव वेस्ट, यानी पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर लगातार आगे बढ़ेगा और बिकम वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया, यानी आने वाले 24 घंटों के दौरान यह वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में तब्दील होने वाला है। और इट्स लाइकली टू कंटिन्यू मूव वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, यानी पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर लगातार आगे बढ़ने वाला है। और यह आने वाले दिनों के दौरान यानी 11 दिसंबर के आसपास श्रीलंका और तमिलनाडु के जो तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के करीब पहुंचने वाला है। और जो बंगाल की खाड़ी का निम्न दबाव का क्षेत्र है वो अभी आप देख सकते हैं उसकी ये सिचुएशन है यहाँ पर इस समय बना हुआ है। और इस सिस्टम के अलावा एक उत्तर पश्चिम भारत की ओर एक WDB पहुंचा है और उसी के प्रभाव से आप देखें तो अभी पहाड़ी राज्यों में बादल हैं। और आने वाले 24 घंटों के दौरान भी देखा जाए तो यहाँ पर गिलगिट बाल्टिस्तान लद्दाख जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ या इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखी जाने वाली हैं। बारिश के साथ साथ यहाँ पर बर्फबारी की गतिविधियाँ भी देखने को मिलने वाली हैं। और अभी जिस तरह का यह पश्चिमी विक्षोभ पिछले 2-3 दिनों के दौरान नज़र आ रहा था उस तरह से यह पश्चिमी विक्षोभ भी ज़्यादा सक्रिय नहीं रहने वाला है। पहले लग रहा था कि पंजाब और हरियाणा में भी इसका काफ़ी असर देखने को मिलने वाला है, लेकिन अब यह जिस तरह का पश्चिमी विक्षोभ नज़र आ रहा था उससे कहीं कमज़ोर ही निकला है। यानी इस बार देखा जाए तो कोई ज़्यादा सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर नहीं, पहाड़ी राज्यों की ओर नहीं पहुँच रहे हैं। और उसी के प्रभाव से देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान हरियाणा में उत्तरी और मध्य के क्षेत्र हैं, दिल्ली के आसपास से लेकर उत्तर प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी यहाँ पर एक जो सर्कुलेशन बनता है वो सर्कुलेशन इस पश्चिमी विक्षोभ के साथ भी नहीं बन रहा है। तो खासतौर पर यह ये सर्कुलेशन बनता है उसी के प्रभाव से यहाँ पर अरब सागर से काफ़ी अधिक मात्रा में नमी वाली हवाएं पहुँचती हैं और उसी के प्रभाव से यहाँ पर पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों में भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं। तो अभी देखा जाए तो पंजाब हरियाणा या राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर हो सकता है आने वाले 24 घंटों के दौरान थोड़े बहुत बादल बन जाएं, लेकिन ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ नज़र नहीं आ रही है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर 1-2 स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ जरूर नजर आ रही हैं। और बिहार के दक्षिणी क्षेत्र हैं, पटना के आसपास से लेकर गया भागलपुर के आसपास के क्षेत्र हैं और इधर झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ उड़ीसा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर जरूर आने वाले 24 घंटों के दौरान हल्की से लेकर कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। क्योंकि यहाँ पर एक तो अरब सागर से इस तरह से नमी वाली हवाएं पहुँचेंगी और कुछ बंगाल की खाड़ी से भी यहाँ पर नमी वाली हवाएं पहुँचने वाली हैं। और इसी के प्रभाव से मध्य प्रदेश के जो जबलपुर के आसपास से लेकर सादौल सिंगरौली के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती है। महाराष्ट्र में नागपुर चंद्रपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर बादल बन सकते हैं और एक दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। तेलंगाना में भी और साथ में आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां या 1-2 स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी खंड बारिश के रूप में आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। बाकी केरल कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्र हैं, उत्तरी क्षेत्र हैं और गोवा के आसपास से लेकर कुछ तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती है। बाकी
जो सर्वाधिक बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं वो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, उसके प्रभाव से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों के आसपास से लेकर श्रीलंका के बीच के जो समुद्री क्षेत्र हैं बंगाल की खाड़ी में, यहाँ पर सर्वाधिक बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज और भारी बारिश की गतिविधियां भी जो निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है उसके प्रभाव से नजर आ रही हैं। और इसी तरह बात करें 9 दिसंबर की, 9 दिसंबर को यहाँ पर पहाड़ी राज्यों से ये पश्चिमी विक्षोभ आगे चला जाएगा। 9 दिसंबर को यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र हैं यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और 8 दिसंबर को भी सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और इसी तरह से देखा जाए तो 9 दिसंबर को इधर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के जो क्षेत्र हैं, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियाँ थी उनमें भी कमी आ रही है। लेकिन 9 दिसंबर को झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ, तेलंगाना या केरल, कर्नाटक में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी का जो सिस्टम है वो इस तरह से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है, जिसके प्रभाव से यह श्रीलंका के जो तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के आसपास बारिश की गतिविधियां बढ़ती नजर आ रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी लगातार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात की जाए 10 दिसंबर की, 10 दिसंबर को भी यह सिस्टम और आगे बढ़ेगा और तमिलनाडु और जो आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के काफ़ी करीब पहुंच जाएगा। और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में ही इस सिस्टम के प्रभाव से सर्वाधिक बारिश की गतिविधियां नजर आएंगी। केरल, कर्नाटक के साथ साथ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां 10 दिसंबर को नजर आ रही हैं। और बात करें 11 दिसंबर की, 11 दिसंबर को भी यह सिस्टम के प्रभाव से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। यहाँ पर मध्यम से लेकर जो तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। श्रीलंका के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां और उत्तरी क्षेत्रों में हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। केरल में भी और साथ में कर्नाटक के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 12 दिसंबर की, 12 दिसंबर को भी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज और भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। साथ में केरल और कर्नाटक के कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों की ओर, पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों की ओर देखेंगे तो यहाँ पर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 13 दिसंबर की, 13 दिसंबर को भी केरल, तमिलनाडु में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र हैं यहाँ पर भी हल्की से लेकर कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। और बात की जाए 14 दिसंबर की, 14 दिसंबर को भी केरल और तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यानी यहाँ से जो सिस्टम आगे की ओर बढ़ रहा है वो इस तरह से और आगे बढ़ेगा और यह सिस्टम में लक्षद्वीप के आसपास जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर अरब सागर की खाड़ी में प्रवेश कर जाएगा, जिसके प्रभाव से जो लक्षद्वीप के आसपास के क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर फिर से कोई नया सिस्टम नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से यहाँ पर 14 दिसंबर को काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां अभी के अनुसार नजर आ रही हैं। हालांकि इनमें और भी फेरबदलाव आने वाले दिनों के दौरान देखा जा सकता है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों के पास पहुंच रहा है, जिसके प्रभाव से गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में बारिश या बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात की जाए 15 दिसंबर की, 15 दिसंबर को भी यहाँ पर पहाड़ी राज्यों पर जो पश्चिमी विक्षोभ रहेगा उसके प्रभाव से कहीं कहीं पर हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यानी जो पश्चिमी विक्षोभ अभी आ रहे हैं उनका ट्रेंड है वो कमज़ोर ही नज़र आ रहा है इस साल अभी तक लगातार। यहाँ पर देख सकते हैं आप 14 दिसंबर को एक अच्छा पश्चिमी विक्षोभ नज़र आ रहा है, लेकिन यह पहाड़ी राज्यों के आसपास होते हुए फिर से कमज़ोर ही होता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह से बंगाल की खाड़ी से जो बारिश की गतिविधियां वो लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और 15 दिसंबर को फिर से तमिलनाडु के पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। श्रीलंका के क्षेत्रों में भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज और उत्तरी क्षेत्रों की ओर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं।
और बात की जाए 16 दिसंबर की, 16 दिसंबर को भी अंडमान निकोबार द्वीप में दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर कहीं कहीं दक्षिणी क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यहाँ से आगे बढ़कर ये बंगाल की खाड़ी के काफ़ी सारे हिस्सों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और आगे बढ़कर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र हैं, कुछ कर्नाटक के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। केरल में कर्नाटक के जो दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और इधर एक पश्चिमी विक्षोभ भी पहाड़ी राज्यों की ओर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, जिसका असर ईरान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों की ओर नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि जो भी पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं वो यहाँ आते आते बिल्कुल कमज़ोर हो रहे हैं, और यानी यह ज़्यादातर उत्तर दिशा की ओर से ही गुजर रहे हैं। तो जब पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों पर पहुंचेगा तो उसी टाइम ये पता चलेगा कि यह पश्चिमी विक्षोभ भी कितना कारगर साबित हो सकता है। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की दिख जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।